हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। सी सैट को लेके हमारी सीरीज जो चल रही थी, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क। इसके पहले हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था और उससे ज़्यादा उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू का एक बार सेशन आ जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। बहुत आराम से जितना आपने कर लिया उतना सफिशिएंट है। आज हम लोग समय और कार्य को शुरू करेंगे। ये टोटली आप मान लीजिए, अभी क्यों कर रहा हूँ ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये पूरी तरह से ना एलसीएम और एचसीएफ के बेस पर ही है। हम उसी बेस को लेके आगे बढ़ेंगे और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, टाइम एंड वर्क करने से पहले एलसीएम एचसीएफ ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद आएंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, और पढ़ते रहिए क्योंकि आप जानते हैं 2023 बहुत नज़दीक है और सी सैट सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको रेगुलरली सॉल्व करने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा रोज करते जाएंगे तो लास्ट में वेटेज कम होगा। शुरू करें, चलिए आइए देखते हैं आज का टाइम एंड वर्क। देखिए कई टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा जटिल चैप्टर है, समझ में कम आता है, लेकिन इतने आसान से समझेंगे कि समस्या नहीं आएगी, एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए टाइप 1 की बात करें तो सबसे पहले बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो से शुरुआत होगी, ये मान के चलिए। ठीक है, टाइप 1 क्या कह रहा है, यदि x किसी कार्य को 10 दिन में करता है और y उसी कार्य को 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए अभी तक जो मेरी अप्रोच क्या रही है, एक कॉन्सेप्ट को उठाऊंगा, एक टॉपिक उठाऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट पे लेके पूरा चैप्टर खत्म होगा। यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए अलग कॉन्सेप्ट नहीं लेके आना है, एक ही कॉन्सेप्ट को उठाना है, वही पूरे चैप्टर में लेके चलना है, वहीं से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये सबसे बेहतर तरीका होता है क्या करने का, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बेसिक सी बात करेंगे एकदम। याद रखिएगा, जब भी वो कहेगा इतने दिन में करता है तो हमें क्या करना है, जब भी टाइम है, मुझे वर्क निकालना है, तो मैं टाइम का क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। तो मुझे पता है एक्स किसी काम को 10 दिन में करता है, वाई उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम है ना। अभी जस्ट हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ के आए हैं। तो देखो एलसीएम शॉर्टकट क्या है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो शॉर्टकट क्या है इसका देख लीजिए। मतलब कि उस तरह आप निकाल ही लेंगे, सीधी सी बात है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है। शॉर्ट में कैसे देखेंगे, ये देखिए 10 और 15 है ना, तो कोई एक ऐसा नंबर आए छोटा सा जिस नंबर से ये दोनों उसको डिवाइड कर दें। तो मुझे पता है 15 सबसे कम है, इसके आगे चलते हैं 20, तो 20 तो 10 से हो गया लेकिन 15 से नहीं होगा, 25 दोनों से नहीं होगा, लेकिन 30 एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से, तो उसी को एलसीएम मान लेंगे। ठीक है, या फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, वो बेहतर होगा। तो इसका एलसीएम कितना आया, 30। कितना आया, 30। दिस इज़ द एलसीएम, ऐसे आप लिख लेंगे। यहाँ तक कोई समस्या। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो x है अगर वो 10 दिन में काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी एफिशिएंसी 3 है। उसी तरह y की करेंगे तो y की एफिशिएंसी 15 है, तो इसका मतलब डेज वो 15 दिन में काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी, 2। तो कुल एफिशिएंसी अगर दोनों की जोड़ लें तो वो कितनी है, 5 है कि नहीं, बोलिए कुल एफिशिएंसी कितनी है, 5। और मुझे पता है कि एलसीएम कितना आया है, मतलब दोनों लोग का अगर मिल के देख लें तो 30 है, और दोनों का अगर एलसीएम 30 है तो उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दें तो मुझे पता चल जाएगा दोनों लोग कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। समझ रहे हो, तो क्या करेंगे, इस एलसीएम से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ लिखिए 30 डिवाइड बाई 5 है ना। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 5 6 या 30, तो कितना आ जाएगा, 6। और मुझे पता है 6 डे में, मतलब 6 दिन में ये x और y मिलके उस काम को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जो काम x 10 दिन में और y 15 दिन में कर रहा है। तो किस ऑप्शन में 6 दिख रहा है, ऑप्शन सी, तो ये हमारा करेक्ट होगा। बेसिक सा फाउंडेशन है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। क्या करेंगे, अगर मुझे समय पता है और मुझे कार्य निकालना है, ठीक, तो मुझे पता है कि x इतने दिन में करता है, y इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यही सवाल है। तो मैं क्या करूँगा, जितने दिन में वो लोग काम कर रहे हैं उसको लिख के उसका एलसीएम निकाल लेंगे और उनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो अगर x 10 दिन में काम करता है तो वो सीधी सी बात है उसकी 3 की एफिशिएंसी होगी, और y 15 दिन में करता है तो उसकी 2 की एफिशिएंसी होगी, क्योंकि एलसीएम
30 है, मतलब कुल काम कितना है 30 है। ठीक, कुल काम हमने एलसीएम से निकाला, टोटल काम निकाल लिया, उसके बाद डिवाइड कर दिया तो मुझे एफिशिएंसी पता चल गई। दोनों की एफिशिएंसी 5 है, कुल काम 30 है, उससे भाग दे दिया तो मुझे पता चल गया दोनों लोग 6 दिन में काम कर लेंगे। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए, एकदम बेसिक, विश्वास करिए एकदम बेसिक, अगर आपने कभी मैथ नहीं पढ़ी है तब भी आप आराम से इन क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करे तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि एलसीएम कैसे निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं जल्दी से। यहाँ लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे 30, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 15, फिर 2 से कर दीजिए 5, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, ये तो 15 ही, फिर 3 से कर देंगे 5 और यहाँ क्या आ जाएगा 5, और फिर 5 से कर देंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 1, इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 यही 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो एलसीएम हमें क्या मिल गया 60। और एलसीएम ही हमारा क्या है, टोटल वर्क। क्या है, टोटल वर्क, इस बात को नहीं भूलना है। ठीक है, अब हमें कुल काम मिल गया 60, तो लिख लीजिए 60, है ना, 60 लिख लिए। अब दो लोग हैं, एक तो ए काम करता है, ए 20 दिन में काम कर रहा है, और जो बी है वो कितने दिन में काम कर रहा है, 30 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2, सीधी सी बात है कि नहीं भाई। 20 दिन में काम कर रहा है और 60 कुल काम है, तो डिवाइड कर देंगे 3, और 30 को 60 से डिवाइड करेंगे 2, कुल जोड़ लें तो कुल एफिशिएंसी तो 5 ही होगी ए और बी की मिला के। तो कुल काम मेरे पास 60 था और एफिशिएंसी 5 थी, उससे भाग दे देंगे तो 5 1 जा 5, कितना बचा 1, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 12, है ना। तो आंसर कहीं है, हाँ है, ऑप्शन बी यही हमारा सही होगा। ठीक, बहुत बढ़िया ट्रिक है, यही ट्रिक पे हम लोग पूरा जो ये हमारा टाइमर वर्क है इसी पे कंप्लीट करेंगे, और कहीं देखिएगा आपको समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान रखिएगा इसी टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते इसी टाइप से हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, जब जितने टाइप के आपके मैंने करा दूंगा ये कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका फंसेगा तो कहिएगा। ठीक, लेकिन ये देखने के बाद तुरंत पीवाईक्यू सॉल्व करने में चले जाना, पहले चैप्टर ख़त्म कर लो फिर आते हैं पीवाईक्यू पे। ठीक, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लिया जाए। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि राम किसी कार्य को 18 दिन में, श्याम 12 दिन में तथा मोहन 36 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने क्या बोला भाई, पहले 2 लोग थे तो 2 लोग का एलसीएम निकालते थे, अब 3 लोग हैं तो 3 लोग का एलसीएम निकालेंगे। आइए 3 लोग का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 18, 12 और 36, भाग 2 से दे दीजिए, कितना आ जाएगा 9, 6 और 18। ठीक, फिर 2 से, तो यहाँ 9 ही रहेगा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 9 2 जा 18। फिर 3 से कर देते हैं, 3 1 3, फिर 3 से कर दीजिए 1 1 और 1, सीधी सी बात। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36, तो एलसीएम कितना मिल गया 36 मिल गया। ठीक, वैसे अगर आप थोड़ा सा सोचते तो जो 36 है इस ये 18 से भी डिवाइड हो जाता है, 12 से, और खुद से तो हो ही जाता है, तो एलसीएम आप सीधा 36 ही आ जाता है। अब हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी, क्योंकि हमें कुल कार्य पता चल गया है, कुल कार्य मुझे पता चल गया, टोटल वर्क मुझे पता चल गया, अब मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, तो लिखेंगे 36। और भैया राम है तो राम की एफिशिएंसी कितनी होगी, 18 दिन में काम करता है तो 2 होगी। श्याम कितने दिन में, 12 दिन में काम करता है, 3 होगी। और मोहन काम करता है 36 दिन में, तो उसकी एफिशिएंसी 1 होगी। इन तीनों को जोड़ना है तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 6, 3 2 5 1 6। अब तीनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, तो 36 और एफिशिएंसी 6 डिवाइड कर दें तो 6 आएगा, और 6 डे मतलब 6 दिन में वो लोग काम कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट का समय दूंगा, देखता हूँ आप सब कर पाते हैं कि नहीं। आइए देखते हैं, 1 मिनट आपके पास है, फट से मुझे करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। यदि रोहित किसी कार्य को 10 दिन में, मोहित 15 दिन में तथा दिनेश 12 दिन में करता है तो तीनों मिल के उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत बेसिक सा सवाल है, आप
आपका समय शुरू होता है। अब सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए जो लोग ये सोचते हैं इसको स्किप कर दो, ये कर लो, प्लीज़ भैया थोड़ा सा सीरियस हो जाओ लाइफ में यार, है ना। थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। क्या मतलब है, 1 मिनट मैंने टाइम दिया तो उतना आप उसको ना इंगेज होके उतनी पढ़ने पे फोकस कीजिए, ना कि उसको भगा के आगे बढ़ जाना, है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखिए। यूपीएससी बहुत पेशेंस वाली चीज़ है ना। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाओगे तो विश्वास करो यहाँ टिकना मुश्किल है, समय बर्बाद कर रहे हैं फिर आप। चलिए ठीक है, आइए। तो कैसा लग रहा है, उम्मीद है आप सब उत्तर निकाल लिए होंगे। आइए मैं देखता हूँ, अब हम सॉल्व करेंगे, आप बस एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे ना। तो एलसीएम निकालने का मैंने क्या बोला, एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, ये कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और एलसीएम कितना आएगा 60, क्योंकि 60 एक ऐसा नंबर है जो तीनों से डिविजिबल है ना। उससे कम कोई ऐसा नंबर है नहीं हमारे पास। तो आइए एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। सबसे पहले रोहित की निकालेंगे, तो रोहित 10 दिन में काम करता है तो एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। मोहित 15 दिन में काम करता है तो एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। दिनेश जो है वो 12 दिन में काम करता है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आइए कि नहीं। अगर टोटल जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 6 10 10 15, टोटल एफिशिएंसी 15 आ गया। अब टोटल वर्ग कितना है, 60 ही तो है, और 15 से डिवाइड कर देंगे। तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 15 से। आइए डिवाइड कर देते हैं, काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 चौका 60। तो 4 दिन में ये लोग अपना समय काम खत्म कर देंगे। यहाँ तक कोई समस्या, चलिए ठीक है। तो तीनों मिलकर बिल्कुल। तो मुझे लगता है ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, तो इसको यहाँ पे इसको 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप 2 पे, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं। यदि आ और बा मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बा और सा मिलकर उसे 15 दिन में, तथा सा और आ मिलकर 12 दिन में करें, तो आ ब सा मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। बेसिक सा सवाल है, लग रहा होगा टफ, लेकिन है बहुत आसान। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है, आ और बा, अगर हम देखें आ प्लस बा, है ना, मतलब बी को बा मान लो यार, बा, तो कितना हो जाएगा 10 दिन। और उसके बाद बा और सा, तो यहाँ लिख दीजिए बा और प्लस सा, है ना, ये कितने दिन में है, 15। और उसके बाद अगर हम देखें सा और आ, मतलब सा प्लस आ, ये कितने दिन में है, ये है 12 दिन में। ठीक, कुल, और इनका एलसीएम निकालना है। हम तो यही कर रहे हैं ना, जितने दिन में काम हो रहा है उसका एलसीएम मतलब कुल वर्क आ जाता है, हमारा टोटल काम आ जाता है। तो इसको कितना आ जाएगा, याद करिए अभी लास्ट वाला क्वेश्चन जो देखा था सेम नंबर से, तो 60 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम मतलब टोटल काम हो जाएगा। अब एफिशिएंसी निकाल लें। आ और बा 10 दिन में काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। बा और सा का कितना हो जाएगा, 4, और सा और आ का कितना हो जाएगा, 5, है ना। तीनों की एफिशिएंसी और टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी ना। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने वाली है, यहाँ पे अगर इन दोनों को देखें, यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15। लेकिन एक बात ध्यान रखें, तो 2 आ हैं, 2 आ हैं, 2 बा हैं और 2 ही सा हैं। तो अगर 2 को कॉमन ले लें तो आ प्लस बा प्लस सा, यही तो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। तो आ बा सा बराबर कितना हो जाएगा, 15/2। तो अगर इसको काट दें तो आ जाएगा 7.5, और ये हो जाएगी एफिशिएंसी, घट जाएगी ना, सीधी सी बात है भाई, 2 लोग काम कर रहे हो, इस वजह से क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.5, और मेरे पास कुल काम कितना है, 60, तो लिख दीजिए 60 डिवाइड बाई 7 दशमलव, मतलब 7.5। अब एक पॉइंट, अगर ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। और 75 को अगर देखें तो 75 2 3 4 5 ये 8 बार, कितनी बार गया, 8 बार, और 8 बार जाने के बाद हमें मिल जाएगा आंसर, तो 8 डेज। ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही है। मुझे नहीं लगता दिक्कत आई होगी, बहुत इजी है ना। क्या करेंगे, जब 2 लोग का दिया होगा तो निकालेंगे उसी तरह, बस क्योंकि 2 कॉमन, क्योंकि हर जगह 2 लोग हैं इसलिए 2 कॉमन आ जाएगा, उससे डिवाइड कर देंगे तो उनकी एफिशिएंसी, और डिवाइड कर देंगे तो उनका काम आ जाएगा। ठीक, इस टाइप में अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सवाल कहता है, आ बा 4 दिन में, ब सा 6 दिन में, सा और आ और सा 8 दिन में कोई कार्य करें, तो बेचारा जो सा है ना वो अकेले कितने दिन में काम करेगा। अब आप सोचिए अकेले, अब आप कहोगे सर ये कैसे लगेगा, सेम उसी तरह क्या करिए, इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए।
अब इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 6 4 का। तो आपको लग रहा है कोई नंबर है ऐसा जो 4 से भी डिविजिबल, 6 भी, 8 से, तीनों से डिविजिबल हो जाए? हाँ भैया है, और वो है 24, है ना, 24 है। तो चलिए सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी देख लेते हैं 4 वालों की। तो 4 वालों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी, 6, क्योंकि 6 चौक 24 होता है। फिर 6 वालों की देख लेते हैं जो 4 हो जाएगी, और 8 वालों की देख लें तो 8 तक 3, तो कुल 3 हो जाती है। जोड़ लें तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, 3 13, कितना आ जाएगा बोलिए ना, 13 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अब हम लोग आगे क्या करेंगे। जैसा कि हमें पता है यहाँ पे भी 2 2 की बात है, तो लिखेंगे 2 आ प्लस बा और प्लस सा, है ना, बराबर कितना, 13, क्योंकि एफिशिएंसी मेरी कितनी है, 13। तो अगर टोटल अब एफिशिएंसी देखें तो 13/2, इसको काट दे तो कितना आ जाएगा, 6.5। तो अभी एफिशिएंसी कितनी है, 6.5। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए, अगर मेरी एफिशिएंसी इतनी है तो मैं क्या करूँगा, ये एफिशिएंसी किसकी है, यही लिख लेते हैं ना। लिखेंगे आ प्लस बा प्लस सा बराबर 6.5। मान रहे हो इस बात को? निकालना किसका है, बेचारे सा को निकालना है। तो एक काम करिए, आ और बा का देख लेते हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है। तो आ और बा सबसे पहले नंबर पे थे ना, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी थी बोलिए ना, इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 6 थी ना। लेकिन यह एफिशिएंसी कितने दिनों में काम कर रहे थे, बात होती है दिनों की, है ना, वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, आइए देख लेते हैं। ठीक है, अब जो ये एफिशिएंसी आई भाई, आ और बा की घटा दो, तो आ बा की एफिशिएंसी कितनी है, 6। अब ये उधर गया ना तो ये घट जाएगा, तो 6 में से जो मतलब 6.5, इसमें से 6 घट जाएगा। तो जब 6.5 घट जाएगा तो बचेगा कितना, सा का, तो वो कितना है, 0.5 है कि नहीं, 0.5। और मेरे पास टोटल कितना है, 24 है ना, 24 है। आइए देख लेते हैं, तो 240 डिवाइड बाई 0.5, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो और लग जाएगा, बस इसी को डिवाइड कर लीजिए, आपके सामने आपका उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है ऑप्शन में गलत है, ठीक है, क्योंकि बुक से लेने में क्या होता है, ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो जाती है यार, तो इसको देख लेंगे अभी। आइए डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 जा 20, बचा 4, कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, सीधी सी बात है, सॉरी 5 4 जा 20, बचे कितने, 4 बच गया। इसको डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 1 जीरो कहाँ एक्स्ट्रा ला दिया, तभी तो सोच रहे हो 2 जीरो कहाँ से आ गए, सॉरी, है ना। तो 4 बच गया, 40 हो जाएगा 8, है ना। तो कितने दिन में काम करेगा, 48 डेज में वो कंप्लीट करेगा। इसको हम 48 बना लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, ऐसे ही करना है, बस स्ट्रिक्ट रहना है आपको अपने कदमों पे, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रिक्ट रहना है बस। जो मेथड्स पढ़ा रहा हूँ इस पे स्ट्रिक्ट रहना, काम हो जाएगा। कैसे किया हमने, सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल ली, फिर क्या किया हमने, जब आ बा सा तीनों की एफिशिएंसी 6.5 आ गई, तो मैंने आ और बा की जो एफिशिएंसी थी वो माइनस कर दिया, तो बची किसकी, सा की। और टोटल काम मुझे पता है 24 था, जिस सी बात है, आधी है तो 48 दिन उसका दुगने में काम करेगा, सिंपल सा था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि मोहन, काजल और दीपक किसी कार्य को मिलकर 4 दिन में समाप्त कर देते हों, तो मोहन अकेला 12 दिन में करे, दीपक अकेला 15 दिन में करे, तो तीनों मिलके अगर 4 दिन में कर रहे हैं, मोहन अकेला 12 दिन में कर रहा है, और काजल जो है, सॉरी दीपक अगर 15 दिन में कर रहा है, तो काजल अकेले कितने दिन में करेगी, यही सवाल पूछा गया है। बेसिक सा सवाल है, फिर से पढ़ दे रहा हूँ। यदि मोहन, काजल और दीपक किसी कार्य को मिलकर 4 दिन में समाप्त करते हैं, कितने दिन में, 4 दिन में, और मोहन अकेला 12 दिन में और दीपक 15 दिन में, तो काजल अकेले कितने दिन में करेगी, यही सवाल है, ठीक है। आइए कर देते हैं, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ईजी तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 4 12 और 15, इन तीनों का अगर एलसीएम निकाल लें तो कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है, आएगा वही हमारा 60, क्योंकि 12 और 15 है और ये 60 पे जाके ही रुकते हैं, ठीक। अब सबसे पहले 4 का ले लेंगे, क्योंकि तीनों मिल के 4 में काम करें, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 आएगी ना, ठीक है। उसके बाद कौन है, मोहन, मोहन अकेले 12 दिन में कर रहा है, तो 12 दिन वाले की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी, 60 पे जाएंगे तो 12 पंचे 60, 5 हो जाएगा। उसी तरह दीपक के देख लेते हैं, तो वो 15 दिन में काम कर रहा है, तो 15 चौका 60, तो वो 4 आ जाएगा। टोटल एफिशिएंसी जोड़ लें तो 15 5 20 4 24,
टोटल एफिशिएंसी 24 है। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि काजल अकेले कितने दिन में काम करेगी। तो इतना मुझे पता है कि अगर ABC मतलब मोहन प्लस काजल प्लस दीपक, इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है 15। और यहाँ पे अगर मोहन और दीपक की बात कर लें तो मोहन की कितनी है 5 और दीपक की कितनी है 4। तो लिख लीजिए कि यहाँ 5 प्लस के प्लस 4 लिख लेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 15। तो के प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा 15। तो के इधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा, इस माइनस होके 6 है ना। तो काजल की एफिशिएंसी कितनी बची, सिर्फ 6 बची। तो 60 में से अगर 6 से हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 10। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए है ना। तो वो 6 दिन में क्या करेगी, काम को कंप्लीट कर देगी। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं। मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत लगे दोबारा रिवाइंड करके देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा ऑप्शन पे मत जाइएगा, क्या क्या होता है कभी कभी ऑप्शन गलत होता है, लेकिन मैं अपने मेथड से कहता हूँ और मैं कभी गलत नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको भी इन्हीं मेथड्स को फॉलो करना है और आराम से क्वेश्चन को करना है। एफिशिएंसी निकालिए, टोटल काम निकालिए, आराम से कर दीजिए। और बहुत सारे मेथड्स हैं लेकिन थोड़े पेचीदा हो जाते हैं आगे चल के, लेकिन ये मेथड आप करेंगे, आप विश्वास करिए एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं दोस्तों, एकदम नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।